क्वालिटी की होती हैं, राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक, है ना। तो तामसिक तो हम सभी समझते हैं, सात्विक भी समझते हैं, है ना। अभी हम जो वाइट ड्रेस में और आप लोग जब आए हैं यहाँ पे, सात्विक है ना, कोई ऐसी नेगेटिव बातें नहीं होगी। फिर राजसिक माना उच्च क्वालिटी की सोच, और योग माना हिंदी में कहते हैं जुड़ना, है ना। तो अगर अभी हम किसी व्यक्ति से जुड़ेंगे तो उससे हमारा योग है, अभी हम किसी ये पानी के ग्लास से जुड़ेंगे तो इससे हमारा योग है, और जिससे हम जुड़ते हैं उसकी क्वालिटी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो अब हर व्यक्ति, हर सोल ये चाहती है कि मैं अच्छी क्वालिटी की बनूं। तो अच्छी क्वालिटी के हमें कौन बनाएंगे? बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसा संग वैसा रंग। तो संग फिर किसका होना चाहिए, है ना। जैसा बनना है फिर वैसा संग चाहिए। तो संग किसका हो? उच्च क्वालिटी की सोल का। तो वो इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक है, कौन? परमात्मा, सुप्रीम सोल। तो जब उनके रंग में, है ना, होली भी आ रही है, तो उनके रंग में रंगेंगे तो क्या होगा? वैसी क्वालिटीज हमारे अंदर उजागर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो परमात्मा की क्वालिटीज हैं वो हमारी भी क्वालिटीज हैं। बस क्या होता है कि हमने वो क्वालिटीज, युग बदलते चले गए तो हमने उन क्वालिटीज को पीछे रख दिया। जैसे आजकल कहते हैं बिना क्रोध के काम नहीं हो सकता, तो हमने अपनी शांति की क्वालिटी को पीछे रख दिया, है ना। फिर हमने सुना झूठ बिना बोले काम नहीं, हमने अपनी सत्यता की शक्ति को पीछे कर दिया। परमात्मा आए हुए हैं वो शक्तियां हमारे अंदर दोबारा उजागर करने। परमात्मा ने बताया जैसे एक शीशा होता है, उसके ऊपर धूल आ जाती है, तो शीशा गंदा नहीं है, उसके ऊपर धूल है, जैसे ही हम वो धूल साफ करेंगे वो शीशा दोबारा से दर्पण का काम करना शुरू करेगा। तो परमात्मा ने हमें जो राजयोग मेडिटेशन कहते हैं वो सिखाया कि अपने ऊपर की जो धूल आ गई है पिछले दिनों में, उसको सिर्फ साफ करना है। वो शक्ति परमात्मा हमें देते हैं। तो हम कुछ देर के लिए उसकी प्रैक्टिस करेंगे, करके देखेंगे कि हमें फिर उसके बाद 7 डेज कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारीज आश्रम पर, जो हम अपॉइंटमेंट लेके जो भी टाइम आपको सूट करता है उसमें आप सीख सकते हैं। उसका जैसे कामना ने कहा कि उसकी बहुत गहराई है। पहले अपने को जानना, परमात्मा को जानना, फिर उसको जीवन में अप्लाई करना। और जैसे बड़े दीदी ने कहा कि हमें कोई घर बार नहीं छोड़ना। फिर आप कहेंगे कि दीदी ने क्यों छोड़ा, हमने क्यों छोड़ा? क्योंकि कुछ सोल्स चाहिए जो परमात्मा का माध्यम बनकर दूसरों को मदद कर सके। तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अगर 100% सोल्स है तो 2% सोल्स अपने जीवन को आध्यात्म के लिए देती हैं, ताकि वो जो 98% है वो उनको हेल्प कर सके। तो इसलिए कुछ सोल्स को अपना जीवन बाकी 98% की मदद के लिए देना होता है। 98% वही होते हैं जो घर में रहकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये नहीं घबराना कि सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ेंगे। अभी देखिए बहन ज्ञान में चलते हैं, कलर्ड पहन के आए हैं। ये नहीं सोचना प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा। मैं खुद बचपन से ज्ञान में हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई भी की, प्रैक्टिस भी करती हूँ, तो कुछ नहीं छूटता, प्रोफेशन भी नहीं छूटता। बैलेंस कैसे करेंगे? जब आत्मा की शक्तियाँ बढ़ती हैं तो बैलेंस अपने आप आता है। बैलेंस क्यों बिगड़ता है? क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है। जब शक्ति नहीं होती तो थोड़ा सा काम लगता है बहुत सारा है, और जब शक्ति होती है तो बहुत सारा काम भी ऐसा लगता है कि पल भर में हो गया। तो हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो 7 डेज कोर्स आप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और जिस भी टाइम आपको सूट करे उसी टाइम पे करवा दिया जाता है। थैंक यू। ओम शांति। जो बहनें सीधा बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए कुर्सी से अपनी कमर आगे ले आइए। अपने आप को देखेंगे हम कहाँ हैं। इस सुंदर माहौल को महसूस करेंगे। अपने शरीर पर
ध्यान देंगे। अपने पैरों पर ध्यान देंगे। पैरों से अपना ध्यान अपने पेट पर लेकर जाएंगे। श्वास के साथ कैसे आगे पीछे होता है। अभी अपना ध्यान अपनी हार्ट बीट पर लेके जाएंगे। आपकी हार्ट बीट कैसी चल रही है। हमारा शरीर ये माध्यम है इस दुनिया में कार्य करने के लिए। चाहे बहन का है या भाई का, ये हमें कार्य करने के लिए मिला है। अब अपना सारा ध्यान प्रकृति पर लेकर जाएंगे, जहां आपको बिंदी लगाई गई है। ये बिंदी प्रतीक है कि मैं आत्मा यहाँ रहती हूँ। अपने आप को महसूस करें। यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा यहाँ रहती हूँ। अब अपना ध्यान उस बात पर लेकर जाए जो बात आपको बार बार रोकती है, जो बात बुद्धि से जाती ही नहीं। वो बात कोई बचपन की पुरानी याद भी हो सकती है, आपके वर्क प्लेस की भी हो सकती है। वो बात जिसके लिए कभी कभी आप स्वयं को बहुत डांटते हैं। वो बात जिसके लिए सबने आपको कहा था कि आपने कुछ गलत किया है। वो बात जो आपको बिल्कुल नापसंद थी और आपने ना भी नहीं किया। वो बात जब याद आती है तो आपकी आत्मा की एनर्जी डाउन हो जाती है। अपने दोनों हाथों में महसूस करें वो बात है। अपने दोनों हाथों को आगे करें और महसूस करें वो बात आपके हाथ में है। आज हम उस बात को खत्म करने जा रहे हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। उस बात को अच्छे से याद करें। वो बात कब हुई थी, किसने कहा था, समय क्या था, दिन क्या था। उस बात को अच्छे से याद करें। आपके मन में उस समय क्या विचार थे, आपने क्या पहना था, आपकी उम्र क्या थी। अच्छे से उस बात को याद करें। अब अपना ध्यान अपने सर के ऊपर लेकर जाएं और देखें परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट आपके ऊपर है।
जो प्यार का सागर है, क्षमा का सागर है, वो उस बात को खींच रही है। वो बात आज सदा के लिए खत्म होने जा रही है। उस बात को परमात्मा को दे दी और महसूस करें कि परमात्मा ने हमें क्षमा कर दिया। अपने आप को उस बात के लिए क्षमा कर दें। और परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर समेट लें। उस प्यार को अपने अंदर समेट लें और महसूस करें परमात्मा हमें वो प्यार दे रही है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। आज से वो सारा प्यार हम परमात्मा से पा रहे हैं। एक गहरी सांस लें। सारा ध्यान फिर से अपने ऊपर लेकर जाए। मैं आत्मा प्रकृति में माथे के बीचों बीच, मैं बिल्कुल साफ हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं बिल्कुल नई हूँ, मैं बिल्कुल नई हूँ, मैं बिल्कुल संपूर्ण हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की बच्ची हूँ। परमात्मा मेरे अविनाशी पिता और मुझ पर प्यार लुटा रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मुझे अगर किसी से प्यार लेना है तो सिर्फ प्यार के सागर परम पिता, परम आत्मा से। ठीक है, एंड्योरेंस है, रेजिलियंस है, और हमें किसी से भी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। हमें देना है, देने में ही संपन्नता है। तो कमज़ोरी की कहीं जगह नहीं। हाँ, समाज में कमज़ोरी आई है, इस बात से कोई नकारा नहीं जा सकता। और कमज़ोरी है इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं या इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया था। बट द बेस्ट थिंग इज कि अवेयरनेस है। जैसे डॉक्टर ममता ने भी बोला कि उनके पेशेंट्स को देख के उनको पता चलता है कि हाँ, परेशानी है, पेशेंस लूज हो रही है, अपसेट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक अवेयरनेस है। सो अवेयरनेस है, वो सबसे पहला स्टेप है। हमें मालूम है कि कुछ अच्छा नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप है कि अच्छा क्या है और उसे हमें ठीक कैसे करना है। तो आई थिंक यही आज का मैसेज है और यही हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं हैं। समय अच्छा चल रहा है, हमने बहुत अच्छे टाइम पे मैनेज किया है। हम एक दो क्वेश्चंस या अनुभव ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। कि आज का सेशन आपको कैसा लगा? छोटी सी कविता है एक परिवर्तन के ऊपर जी माता जी, आपसे पहले एक छोटी बच्ची को बारी देंगे हम, उसके बाद आप पे अनायतर। ये छोटी सी बच्ची भी मेडिटेशन करती है और यहाँ पर क्लास भी अटेंड करती है
और सिर्फ सुनती ही नहीं है, जवाब भी देती है और पूछती भी है। तो अच्छे स्टूडेंट की जितनी क्वालिटीज होती हैं वो सारी इसमें। अच्छे चित्र भी बनाती है। अच्छी चित्र भी बनाती है, आर्टिस्ट भी है। तो आज आप क्या कविता सुनाओगे, गीत सुनाओगे?